ये किसकी दरबार है? मस्त मीर की। एक आम बलोच, सीधे साधे समाज वाला, नेक पुरअमन खिते वाला। मस्त मीर की पूरी किताब दास्ताने हयात इश्क से लबरेज है। इसमें ना तख्त की तौसीफें हैं, ना ताज की तमन्ना, ना जिक्र हूर मौजूद है, ना फिक्र दोज़ख। बस विसाले यार की ख्वाहिश, विसाले यार की तमन्ना। सारा फलसफा दो लफ्ज़ों से ही फूटता है, एक तलाश, दूसरा जुदाई। इन्हीं लफ्जों के दरमियान इसकी जिंदगी बीत जाती है। मोहब्बत की ताब की गहराई का किसी को क्या पता। ये तो बकौल सच्चल सरमस्त बे इब्तदा है, बे इंतहा है। वाह वाह बाबा जी वाह, क्या बात है वाह। बाबा और भी बताए ना इसके बारे में। बताता हूँ बेटा, बताता ये हूँ। तो बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है बाबा। शामिर बचपन से ही मजजूब था, अपने ख्यालों में ही गुम, कुदरत के नज़ारों में गुम। बचपन से ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उस वक्त कबीलों का जरिया मुआश एक दूसरे को लूट कर गुजारा करना होता था। सरदार सुल्तान एक दहशत का नाम था। एक वहशत का नाम। हर साल घोड़ों की दौड़ लगवाना, उस दौड़ में शामिर भी हिस्सा लेता था। हर साल की तरह सरदार सुल्तान भी हार जाता। सरदार, हम कुछ नहीं कर सकते। हर दफा जीत शामिर की ही होती है। शामिर एक अच्छा घोड़सवार है, उसकी जीत को मानना होगा। मान लूं, किससे मान लूं? ये कैसे हो सकता है?
सरदार सुल्तान की एक बेटी थी, बानो। खूबसूरत, चंचल, खूबरू। और मजे की बात, वो शामिर की मुंह बोली बहन थी। और मारो इसे, इतना मारो कि ये यहीं पे मर जाए। सबर सबर मुराद खान, आजम खान को क्यों नहीं? खुदा की लानत हो तुझ पे, ऐसी बेहया औरत को आजम खान के आने से पहले मार दिया जाए। तुम लोगों को फैसले से पहले मारना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ। रहम करो सरदारो, मेरी बच्ची बेकसूर है। आखिर गरीब की भी कोई इज्जत होती है। यूं सबके सामने मेरी बच्ची को बदनाम मत करो। रहम करो सरदारो, रहम। आशू खां की तरह है, कसूर तो उसका लगता है। सरदार के आने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। नीचे क्यों पड़ी है? क्या कसूर है इसका? ये मोहब्बत की मार है सरदार। सरदार मेरे कर्मों बेकसूर है। आशू का उसके पीछे पड़ गया था, उसे उसके कर्मों की सजा। ये आशू खान कौन है? आशू कौन है? आशू कहाँ है? कहाँ है? सरदार आशू खान तो बाहर चला गया है, आशू खान नहीं है। आशू खान की गैर मौजूद की गवाही है कि वो मुजरिम है। मुराद खान वो तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हें ही माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसी भी क्या बात है आजम खान, आखिर हम भी सरदार हैं ना। तुम सरदार हो तो क्या हुआ, इज्जत सबकी बराबर है। कोई गरीब है चाहे मजलूम है, इज्जत सबकी बराबर है। ये पत्थर यहाँ क्यों पड़े हैं? क्या हुआ इधर? क्या इस माई को मारा गया? जिसने मारा है उनके हाथ काट दो, और ये जो पत्थर पड़े हैं सब के सब उनको मारो। माफी है सरदार। गलती की माफी है, ये जुल्म है, जुल्म की सजा है। मुराद खान डैडी बाबा तुम भाई को खा दे। मैं कौन सरदार, अल्लाह आपको इज्जत दे। सदा हंसते बसते रहो, खुश रहो।
ये वो रोज था, उसी शाम, जब लगा जैसे तितड़ा के पहाड़ पे बहश्ती मौसमों का शहजादा खेल रहा था। अब्दियत का साज दामन को उस्तानी बजा रहा था। वहीं तो अजीम शान नगमा बुलंद हुआ। वहीं प्रेम की डोरियां मस को जखड़ने के लिए फेंक दी गईं। मीरा से मुनक्किस नूर की नदियां, वहीं तो अजीम शान नगमा बुलंद हुआ। वहीं प्रेम की डोरियां मस को जखड़ने के लिए फेंक दी गईं। एक दफा मीर और बहार खान किसी काम को जा रहे थे कि रास्ते में बानो का घर आया, जो कि शामिर की मुंह बोली बहन है और बहन के सर पर हाथ रखता है। अचानक ही बानो की नज़र बहार पर पड़ती है, बहार की नज़र बानो पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद बानो पानी भरने चली जाती है। बहार ये देखकर दंग रह जाता है। उसे बानो बहुत अच्छी लगने लगी। जैसे ही शामिर उसके पास आता है, वो हंस पड़ता है और उसे गले लगा लेता है। परिंदे मेरे पास आ कि मैं तुझे अपना पैगंबर बना लूं। मेरी मीरा को जाके सलाम दे, उसकी निशानियां दूं। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे हैं, उसकी गर्दन कूंज जैसी है, उसके सीने पे चांदी के 3 तावीज़ हवेज़ा है। मीरा की चाहत मुझे चाबुक की तरह लगती है। जा इन वसी मैदानों को पार करता हुआ
डरो मत, मैं बहार शमीर का दोस्त। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? अपने परी के पास आया है, इसके पास सुकून है, राहत है। मीर! 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 तुम कौन हो? ये कौन है? यार ये गनोख है, इसको छोड़ो, ये मस्त है। अरे हमारा दिल मेरी माई को देखता है। चल मस्त, चल। ऐसा क्या है तुम में कि वो तुम्हारा दीवाना हो गया है? साईं, मुझे तो नहीं पता। सारे लोग उसी की बातें पढ़ते हैं, उसकी बातों में तुम हो, तो तुमको मैं भी चाहता हूं, पर वो मुझसे ज्यादा चाहता है। अच्छा है कि तुम्हें अच्छा न लगे, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। की नाथ है, जिसे दो जिसे ना दो। उससे नहीं देखा जाता, अल्लाह ने सबको दिया है, क्या हम ज्यादा गुनाहगार हैं? ऐसा नहीं सोचते, ये उसकी तकसीम है, उसका राज है। तुम मायूस ना हो, अल्लाह हमको भी देगा।
खैर तो है बाबा? खैर नहीं लग रही बाबा, खैर नहीं लग रही। सरदार साईं, वो एक दीवाना है जो मेरी माई को मार मार देखता है। जब मैंने देखा तो उसका गिरबान पकड़ा। वो जिंदा तो था मगर होश में नहीं था। सरदार गुलाब को छोड़ो, उसने हमारी इज्जत पर आग डाली, हमारे कबीले की इज्जत पर आग डाली। सरदार हम उसकी आंखें ना निकाल लें। साबिर, साबिर, वो कौन है? किस कबीले? जहरी शक्ल से वो तो साथ वाले कबीले का लगता है। साथ वाले कबीले का? वो तो एक मोतबर मेहरबान इंसान है। नाम तो सुना है, मेहरबान सरदार है, आदिल इंसान। अस्सलाम वालेकुम सरदार। वालेकुम सलाम। क्या है सरदार, हमारी माई का नाम ले लेकर शायरी करता है। हमारी इज्जत है, हमारी माई है। वो दीवाना है, मस्त है, पर हमारी इज्जत खराब कर रहा है सरदार। सरदार हुक्म करो, वो अगली सुबह नहीं देखेगा।
सरदार वो कबीले वाले आए हैं सारे। कहाँ से? पहाड़ी के पीछे से आए हैं। जमाल, जी सरदार साहब। आओ मेरे साथ। सुना है ये बूटी तुम्हारे पहाड़ों में मौत है। ये बूटी मुझे चाहिए, जाओ लेकर आओ। पता है तुम्हारा एक दीवाना है वो तुमको चाहता है। ना सरदार, मुझे नहीं पता। डैडी, तुम्हें पता है वो तुम्हारे नाम की शायरी करता है, तुम्हें सोचता है। सरदार, मैंने भी सुना है लेकिन मुझे नहीं पता है। वो सामने पहाड़ी के दामन में रहते हैं, तुम्हें उसके पास जाना है। देखो वो मस्त तुम्हें क्या कहता है।
बात तो सुने सरदार। क्या बात? वो सरदार आपका आदमी अंदर बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़ा है? कैसे? सरदार मैं जैसे ही उसके करीब पहुंची तो उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो निगाह पड़ते ही वो तो बेहोश हो गया। तुमने उससे बात की? नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की सरदार। हाँ सरदार साहब, मैंने देखा है। उसको देखकर बेहोश होना, क्या ये सच्चे इश्क की निशानी नहीं है? यही तो हिर्स व हवस से पाक इश्क की निशानी है कि वो अपने महबूब की एक झलक देखकर बेहोश हो गया। हाँ हाँ, सरदार के आदमी ने भी देखा था। बिल्कुल, ये बात सच साबित हुई क्योंकि ये बात पूरे इलाके में फैल गई। मलिक साहब, वो गुलाब खान, वो जिसको सरदार ने वो बूटी लेने भेजा था, वो कहाँ था? बूटी लेकर वो वापस आया और आते ही क्या देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। वो जो मीरा वाला वाक़या है। हाँ हाँ बिल्कुल, इन लोगों में सारे सरदार इकट्ठे थे और इस वाक़या पर हैरान थे। बूटी की ख्वाहिश करना और मीरा को पहाड़ पर भेजना आना एक आजमाइश थी जो कि सच साबित हुई। मस्त ने जैसे उसे देखा बेहोश हो गया। इसके गवाह खुद मीरा और मेरे ये दो आदमी हैं। इसके वजूद से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा ये वली है, वो अपनी जात में मस्त कलंदर है। गुलाब खान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तूने उसे बुरा भला कहा तो हो सकता है कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। उसका इश्क पाक है। शामीर का इश्क बलोची रिवायत के मुनाफी था। नंबर 1, उसने इश्क किया। दूसरा, एक शादीशुदा औरत से इश्क किया। तीसरा, बरमला किया, सबके सामने किया, जिसकी तायीद और तस्लीम सारे सरदारों ने की कि वो सच्चा है, मजजूब है और हिर्स व हवस से पाक है। उसके वजूद से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उधर मीरा के कबीले वाले आपस में गुफ्तगू करते हैं। ये कैसी बात की है सरदार कमाल खान ने कि वो सच्चा है, पाक है। ये सरदार ने फैसला किया, ऐसे ही होते हैं फैसले। नुकसान नहीं करेगा, नुकसान का इंतजार करेगा। सरदार की बात सच भी हो सकती है। सच भी है, ये हमारे कबीले की इज्जत है। कबीले की इज्जत को खराब करें, उसकी गर्दन उड़ा दें, इसका हल भी यही है बस। मनी बातों किस्मते तई दिल घुमा लगता न कर जामनी हाँ तेरा तो गंबा सकता। मनी बातों किस्मते तई दिल घुमा लगता।
तेलगनो के पातो जानी मंती कुर्बाना नबा जिंदाक साहते मन बेतरा जाना तो मनी मेहरो नदरा तो मनी मोहब्बत मन तारा जुलता दिल पर नेकसी आजा मनी बातों किस्मते कई दिल घुमा लगता न कर्जा मनी हाँ तेरा तो गंबा सकता नेस्त तई माटो हो दिल बर ने तई दरवर बेकसा सा तो मनारा दोस्त बे दिलबर पूज काटा रे है तई मारे है बुरवाना ऑफ मबाता ब्या के पर तो मावा कुर्बाना दिल गनो के पातो जानी मनती कुर्बाना नबा जिंदाक साहते मन बेतरा जाना तो मनी मेहरो नदरा तो मनी मोहब्बत मन तारा जुलता दिल बर नेकसी आजा मनी बातों किस्मते कई दिल घुमा लगता न कर्जा मनी हाँ तेरा तो गंबा सकता शामिर जहाँ जहाँ जाता है दबे पाँव गधा भी वहीं जाता है। अगले ही दिन गधा शामिर का पीछा करता है। शामिर पहाड़ की चट्टान पे ठहरा था। गधा ने मौका पाकर धक्का देने की कोशिश की, मगर वो तो शामिर था। मस्त गधा ने जब उसे धक्का दिया, शामिर गिरा नहीं बल्कि उड़ के नीचे आ बैठा। ये वाकया देखकर गधा उसके पैरों पे आ गिरता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें आजमाने की कोशिश की, तुम तो एक सच्चे नेक इंसान हो, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। उधर ही मस्त शामिर उसके सर पर हाथ रखता है। वो भी सच्चा है, मैं भी सच्चा हूँ। वो भी अपनी कौम परस्ती में उसे माफ कर देता है। गधा जो कि शाम होते ही कबीले वालों के पास जाता है, उसे सारा हाल बताता है।
कि जो सरदार कमाल ने कहा था वो सच है। वो एक नेक दिल इंसान है, उसके दिल में कोई बदहवासी नहीं है, वो वली है। यही हाल उसे बताता है और कहीं से गुलाब खान उनकी बातें सुन लेता है और वो भी जान जाता है कि शाह मीर एक पाकबाज बुजुर्ग हस्ती है। मस्त कर ये सारा किस्सा पूरे इलाके में फैल जाता है। लोग उसके गर्विदा बन गए। हर शख्स की जुबान पर मीर और मीरा के किस्से थे। अल्लाह, डरा दिया मुझे। तुम पागल लगते हो। पागल? पागल ऐसे होते हैं? जी, ऐसे होते। क्यों आए हो? हमारे कुछ गुम हो गया है, वो लेने आया। क्या गुम हुआ है? सुकून जो तुम्हारे पास रह गया। हाँ, मुझे कब दिया? मेरे पास तो नहीं है। चोरनी हो तुम। क्या चोरी किया मैंने? मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये इधर है मेरा सुकून। तुम पक्का पागल लगता है। जाना है, देर हो रही है मुझे। बाबा इंतजार कर रहे हो। मैं चलूं साथ? गोली खानी है क्या बाबा से? वो बहुत सख्त है। तुम मार दोगी गोली? क्या हाल है सरदार, ठीक हो? बड़ा प्यार छोड़ जोर ठीक। और सुनाओ। ठीक बाबा, हम तो ठीक है, हम तो ठीक। अच्छा बाबा, चलो सही, ठीक है। बच्चों को प्यार देना। जाया करो बाबा, इंशाल्लाह। अल्लाह, ये बच्चा सुबह से मेरे साथ है और ये मस्त मीर के बारे में मालूम कर रहा है और उसके भाई के बारे में वो क्या बेहतर, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो क्या नाम है? क्या नाम है? फरक। इस बारे में बताओ बाबा, इनको बताओ। हमें भी बताओ फरक के बारे में, उसके भाई के बारे में। अच्छा, फरक के बारे में पूछना है? पूछना है। बाकी बाबा साईं ने बड़ी खिदमत की है। अच्छा। और मेहमान नवाजी की है। तो मैं जाने वाला था, मैं रुक इसीलिए गया कि इस मजजूब शख्सियत के बारे में मज़ीद मुझे जानना था और उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो सरदार साहब ने बताया है। तो उसके भाई की कहानी वो कहता है आपको लफ्ज़ पता है, आप खूबसूरत उसका बताते हैं, थोड़ा हमें भी बता दे उसके भाई की कहानी क्या है। उसका भाई था, दोनों मियाँ बीवी का इतना प्यार दुनिया मानती थी, लेकिन एक बात है खान साहब कि अल्लाह मियाँ ने उनको औलाद नहीं दी। दोनों मियाँ बीवी को बहुत अफसोस होता था कि अल्लाह मियाँ हमें औलाद दे देता।
जानवर पाला, बड़ा खूबसूरत जानवर। उसको औलाद से बढ़कर प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल करते थे। दिन रात उसका खुराक का ख्याल करते थे, उसको नहलाते थे, कभी किधर ले जाते थे, कभी किधर ले जाते थे, बहुत प्यार था। एक दिन वो बकरे को जानवर को प्यास लगी, मियाँ उसका घाट था नहीं। वो बेचारी गई दूर कुएं से पानी भर कर जो आई, पता नहीं किसी जालिम ने उसके बच्चे को या तो उस जानवर को मार दिया। पता है आपको, वालिदैन के सामने जब औलाद मर जाए या तड़प रही हो तो कितना वालिदैन तड़पते हैं। उस बेचारे के दिल पे इतना कोई सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ कि उसने खुदकशी कर ली। जब उसका खावत घर शहर से या दूर से कहीं से आया घर शाम को, उसने देखा इधर बीवी मरा पड़ा है, इधर वो बच्चा मरा पड़ा है। उससे बर्दाश्त ना हुआ खान साहब। फिर उसने भी दरिया में छलांग लगा दी। ठीक है पापा, कमाल है सरदार साहब, क्या बात है। मैं आज घर नहीं जाऊंगा। आज बाबा जी ने कहा है कि मेरे पास मेहमान नवाजी आज इधर ही है, तो मैं सुबह इंशाल्लाह फिर हम हाजिरी देंगे, हम इसके बारे में पूछेंगे। मैं तो यानी कि सुन के भी मजजूब हो गया हूँ इस मजजूब हस्ती के बारे में सुनते सुनते। तो मुझे खुद में भी ऐसी कैफियत नज़र आती है कि जैसे इस बुजुर्ग मुमासलत सी थोड़ी नज़र आती है कि जहाँ भी यहाँ पे जो काम देखिए, सभी कह रहे हैं कि इलाके में जो भी काम हुए हैं इस हस्ती के तुफैल हुए हैं, इन्होंने अपने लाडले हाथ उठाए हैं, बारिश हो गई है और सरदारों से कह के चट्टाने कटवाई हैं, रास्ते बनवाए हैं इन्होंने। मैं क्या बात है सरदार साहब, मैं तो इसको मैं भी गर्विदा हो गया हूँ इस हस्ती का। ये है कि आजकल के लोग जो है ना ये पुरानी दास्तानें भूलते जा रहे हैं। ये भूलने वाली नहीं है, ये बिल्कुल भूलने वाली आपकी नहीं है। हिम्मत है आप वो ये बाबा जी कह रहे थे कि अगर ये तो बलोचिस्तान में शामिर था, अगर ये
किसी यूरोपियन ममालिक में होता तो इसके नाम की यूनिवर्सिटियाँ होती। ये तो अमन का सफ़ीर था। ये बाबा जी जैसे कह रहे ये तो अमन का सफ़ीर है। बलोचों के लिए अमन बना, रहमत बना, उसके तवज्जुह से लोगों के काम हुए, गरीबों के काम हुए, घर घर तक गोश्त पहुंचा उसकी शादियों का। अभी बता रहे थे बाबा सही कि उसने जो शादियां की तो कहा कि दावत करो, और उसके तवज्जुह से हर गरीब के घर में गोश्त चला जाता था। तो वो तो बाबा मस्त, तो बाबा तवक्ली क्या बात है उनकी, मीर साहब की तो क्या बात है। हम इंशाल्लाह सुबह भी आपके पास होंगे और मजीद इसके बारे में यानी कि वो पूछेंगे। अभी हम आपके साथ दास्तान है, इसके अंदर बहुत सारी दास्तान है। हम बता रहे थे, ये भी बता रहे थे कि मीठा खान दूम और खान दूम, वो सारे बता रहे थे, सब जानता है। मैं सुबह फिर सर के पास हाजिरी देंगे। अभी और इनके पास मेहमान नवाजी है तो इंशाल्लाह इजाजत चाहते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, फिर इसके बाद मुलाकात होती रहेगी। ठीक है बच्चा, ठीक है, जाओ। तमाम तर इम्तिहानात से गुजरने के बाद शामिर गुलाब के इलाका से गुजरा। शामिर की सच्चाई और पाक दामनी अकीदतमंदी देखकर दोनों मियाँ बीवी भी मुतासिर हो गए। मीरा दूर दूर से शामिर को देखती रही। मगर शामिर मीरा के वजूद से आज़ाद हो चुका था और वो ये समझता था कि मीरा कभी उससे दूर ही नहीं रहती, ना दिल से और ना रूह से।
ओ मीर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? हर वक्त तुम्हारा बकरियां मैं चराऊं? तुम्हें चरानी होगी। तू भी यार कमाल करता है। तो है क्या? कैसी दिखती है? आवाज कैसी है? आवाज जैसे शहनाइयों की झंकार, चमकती है, दमकती है बिजलियों की तरह। हाथों में हिना जैसे मरीजों को शिफा बख्शती है। मेरा मेरी कुल हंसती है, मेरी सांसों में बसती है। मेरा में है मेरी रूह। ये वक्त है कितना खूबसूरत, ये वक्त है कितना खूबसूरत। सरदार सुल्तान की इज्जत में हाथ डालता है। सरदार सुल्तान की इज्जत में हाथ डालता है। बाबा
थावली मत बाला की तो थावली तो आवन पर घुमे हुए हो तो इस तरह देर लगे पूरा तो कार को ढकन हुए यहाँ तक लोग बतना सारा माल है पता है आओ पर घुमे जल्दी। बाबा साईं आपको क्या पता, आप तो सुकून से घर में बैठा है। सारा दिन भेड़ बकरियां चरा चरा के हमारी हालत खराब हो गई है। पानी कुएं से भर भर के मेरे तो हाथों में छाले पड़ गए हैं। शहर लोग गुजरने से हवाई रखने अगर जागरो सर देगा सर गुरु से और सर देव से मैं कबीला सरदार से रास्ता मेरा सलाम देना फसील के शाहजहां को कि तुम तो करार व आराम में रह रहे हो। अगर इस चट्टान को रास्ते से कटवा दो तो लोगों के लिए चलने के लिए आसानी होगी। तो कहना कि मेहरबान सरदार लोगों पर भी मेहरबानी करो। जाके मेरा पैगाम देना शाहजहां को कि वीर कह रहा है कि मेहरबान सरदार मेहरबानी कर लोगों के लिए आसानियां पैदा कर। मेरा सलाम।
शायरी है मस्त खाना मीर खान का टों कहंदा जो मर्द मस्त मीर जो मड़े हां बिल्कुल जो शख्सियत है जो शख्सियत है हाँ। जो मड़या सजे इम्तिहान पास है दा मस्त खान मीर खान सजे इम्तिहान इंशाल्लाह पास है भेजें कई आता कई शोज सुल्तान तुझे हर जगह रुसवाई मिली फिर भी नहीं मानता क्या है यार मीरा के कबीले की भरपूर कोशिश के बाद भी शामीर का इश्क सच्चा साबित हुआ। इम्तिहान में कामयाब हुआ, मारने की कोशिश की गई फिर भी बच गया। जब से उसे मीरा का दीदार हुआ उसका वजूद ख़त्म हो गया। शामीर मीरा बन गया। हर पहाड़, हर नखलिस्तान, हर वादी, हर फूल, बारिश, हवा, बादल, पानी, कुदरत की हर खूबसूरती में उसे मीरा लगने लगी। हर शय में उसे मीरा का अक्स नजर आने लगा। सुल्तान, मैं तुमसे कुछ दिन पहले ही यहाँ पहुँच गया। तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो खुदा ने मेरी मदद के लिए अपने फरिश्ते शहबाज कलंदर सरकार और गौसल आजम की मदद भेजी है, मगर तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम्हारी मौत यहीं लिखी है सुल्तान। अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, ये तुम्हारी मर्जी है। कहीं मरना चाहो
या अपने घर जाकर मेरे लिए दुआ कर, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मैं मस्त, मेरे लिए दुआ कर, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मेरे लिए दुआ कर, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मेरे लिए दुआ कर, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मैं अपने घर में मरना चाहता हूँ, यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मेरे लिए दुआ कर, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मैं अपने घर में मरना चाहता हूँ, यहाँ पे मरना नहीं चाहता। जा सुल्तान जा, तेरी दुआ कबूल हुई है। तुझे जहाँ मौत नहीं आएगी, तू अपने इलाके में मरेगा। जब भी तेरे घर के दरख्त तुझे नजर आएंगे, तेरी मौत हो जाएगी। और ना तो तेरा अटल है। तो घरे जा बैठा। मेहरबानी अब सारी ठीक है, मैं भी यहाँ से गुजर रहा था। मैंने कहा सरदार मोहम्मद को सलाम करता चलो। हमने सुना है तुम्हारे इश्क के बारे में, तुम्हारे इम्तिहान के बारे में, तुम्हारी जीत के बारे में, तुम्हारे वजदान के बारे में। बस सही हमें भी अपने हल्का अहबाब में शामिल करते हुए अपनी रूहानियत के गीत सुनाएं, ताकि हम भी आप जैसे सफ़ीरान इश्क की दास्तान रहती दुनिया तक याद करा दें। सरदार, बातें तो बहुत हुई मुझ पे, इम्तिहानों से तो गुजारा गया हूँ मैं। अल्लाह है, मुझ में बदहवासी नहीं है। सरदार, मैं क्या कर सकता हूँ? जब से देखा है उसे, वही तो समा गई है पूरी कायनात में, सब चीज़ में। आप गीतों का कह रहे हैं, क्या गीत सुनाऊंगा? वो सब कुछ तो वही है। ये मेरे बस में नहीं है, ना मेरे बस में था ये। एक मुलाकात थी, होनी थी, कुदरत ने ये कारनामा करना था। एक ही पल में, एक ही शख्स में पूरी कायनात समा गई। मीर मीर न रहा, मीरा बन गया। वाह 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 वाह। सफ़ीर बन गया अपनी मीरा का साथी, बेली। वाह वाह। सरदार बेली जानते हैं ना किसे कहते हैं? वो मेरा बेली बन गया है। सरदार, वो बहुत हसीन है, बहुत हसीन है वो तो हूर है, हूर। वो बकरियां चराने के लिए तो ना थी। ये रस्म व रिवाज, ये हमारे अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज ने, ये हमारे अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज ने उसके पैर ज़ख्मी कर दिए। कहाँ का रिवाज है, कहाँ का कानून है?
मैं नहीं मानता इस कानून को जिसमें महर को इतनी तंगी दी जाए। सरदार, मैं तो दुआ करूंगा रब से कि इस महर के सदके तमाम महरों पे रहमत बरसाए। ये महरें जो है ये बकरियां चराने के लिए और जुल्म और सितम के लिए तो नहीं बनी। मुझे तो बहुत ही खौफ आता है कि मीरा और उसकी सहेलियां तंग हुई होती हैं इस रस्म व रिवाज से। सरदार, मुझे तो काफिर बना दिया है। मैं नहीं मानता इन रिवाजों को, रस्मों को। मैं तो दुआ करूंगा रब से कि अल्लाह हिदायत दे, इनको हिदायत दे। और मैं हर वक्त अपने लोगों की, अपने कबीले के लोगों के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह इनकी मुसीबतें दूर कर, रहमतें बरसा इनके लिए। चलता हूँ सरदार, गीतों का क्या है, बस वही निकल रही है, मीरा ही निकल रही है, जो भी निकल रही है। अंदर ही अंदर मीरा, अंदर मीरा, बाहर मीरा। सरदार, जब से देखा है मैं नहीं रहा सरदार। लोग जो सोचें, मेरा रब गवाह है, कुरान है, मेरे पथावासी नहीं है मुझ में। सरदार, लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। अल्लाह लोगों को हिदायत दे, अल्लाह लोगों को हिदायत। आमीन आमीन, दुआ करते चलो। अल्लाह बाबा, ये मीरा कौन है, क्या है जिसकी ये इतनी तारीफ कर रहा है? मीरा एक सोच है बेटा, राहत है, सकून का नाम है, बलोच के लिए रहमत है, नेमत है जिसकी वजह से कबीले में अमन हुआ, रहमतें हुई, बरकतें हुई। खुदा सलामत रखे इन दोनों को, इन दोनों को।
दुनिया में फलवा गगुश्तियों ऐसा हवेला इला थंगे लोग छे गल वाले है रास्ते मुंझा दे दी करीम बख्श, मेरा सुकून चला गया यार, नींदें उड़ गई है, सुकून चला गया, सुकून सारा उसी के पास है। अजीब कैफियत है, उसको देखता हूँ तो और जिंदगी मिलती है, उसको देखता हूँ, उसको नहीं देखता तो ऐसे जैसे अंदर आग हुआ ऐसे। वो जो पूछते हैं ना कि आशिक का हाल क्या होता है, उनसे कह दो कि दोस्तियों का तसव्वुर कर ले। दोस्ती जानते हो ना, वो जो मरना चाहे तो मर नहीं सकते, जल ही जल रहे होते हैं। दोस्तियों का तसव्वुर है, मेरा भी ऐसा ही हाल है। उसको देखता हूँ तो राहत मिलती है, उसको नहीं देखता तो दोस्तियों जैसा हाल हो जाता है मेरा। करीम बख्श, मेरा कसूर नहीं है। लोग बहुत बातें करते हैं, मुझ में बदहवासी नहीं है। मैं एक एक को बता बता के थक गया हूँ कि मुझ में बेहद बदहवासी नहीं है, लेकिन लोग इम्तिहान पे इम्तिहान लिए जा रहे हैं। वो मीरा है ही ऐसी, वो हूर है, वो परी है। करीम बख्श, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम ही मेरा गवाह रहना कि मुझ में बदहवासी नहीं है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम ही सभी को कह देना कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये लोग इम्तिहान लेना छोड़ दे, जगह जगह पे इन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है। मैं क्या करूँ, मुझे राहत उसी में मिलती है, उसी में ही सुकून मिलता है। मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। छे गल वाले बाबा नाराज भी दिखा खाता मां ने पता अब मीर मना टकरे सके जुए मड़े अइया तो चर्चा जान खात थो मां चर्चा खाना वो 6 बजे कबीला ही नाराज भी 6 बजे जो कबीला थी मां ने पता मीर मुझे मिला था, तुम्हारी तारीफ बहुत बहुत कर रहा था, आदमी बिल्कुल सच्चा है। वाह वाह किधर
शामिर और मीरा के विसाल का वो दिन शामिर पर पहाड़ की तरह गुजरा, क्योंकि मीरा को वो रस्मों की जंजीरों से ना छुड़ा सका जिसमें औरत को खारदार ड्रामने झाड़ियों से गुजरकर पानी भरना पड़ता था और कई कई मील दूर भेड़ बकरियों का चारा ढूंढना पड़ता था और कबायली दुश्मनी के एवज जिसमें मर्द को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, उसकी जगह औरत को ही तमाम तर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन शामिर ने मीरा की कब्र पर उससे वादा किया कि वो तुम्हारे बाद औरत के हकूक और मसाइल के लिए मुआशरे से जंग लड़ता रहेगा। मीरा की वफात के बाद शामिर सैलानी रहा। उसका ठिकाना कभी पहाड़ों में, कभी गरीबों के खैमों में गुजरा।
अपने वजूद को ख़त्म करने वाला शामिर अब कबाइल और इलाके के लोगों के लिए खैर व आफियत की हरदम दुआ करता है। शामिर की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बलूचिस्तान की खुशहाली, तरक्की और फलाह के लिए गुजरे। सिंध, पंजाब और दीगर इलाकों में वाकई बुज़ुर्गों के मज़ार पर गया। और फिर वापस मीरा के पास पहुंच गया। आखिर शामिर बुजुर्गी में आन पहुंचा और 65 साल की उम्र में जहां फानी से रुखसत हुआ, तब से अब तक शामिर का नाम भी ज़िंदा है, काम भी ज़िंदा है और आज भी इसके अक़ीदतमंद उनके मज़ार पर हाज़िरी देते, चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि अगर शामिर यूरोप के इलाकों में होता तो उसके नाम की यूनिवर्सिटियां बनती, क्योंकि ये मोहब्बत और अमन का पैरोकार था।